हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी भी लाइफ का कोई फाइनल डिसीजन ना बनाएं। हमेशा अपनी सिचुएशन को और देखें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर उसी की बेसिस पर आप अपनी लाइफ का डिसीजन लें। प्राइवेट रीडिंग्स लीजिए मुझसे या किसी और से भी। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टिल देर आर 2 to 3 days अवेलेबल। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है, चेक करने की कोशिश करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। चैरियट, कैंसेरियन, 2 of cups, अरे वाह भाई। 3 of wands, वाओ 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 वाओ। लवर्स वाह भाई वाह। कैंसेरियन, कैंसर मतलब वाटर साइन, फायर साइन एंड स्ट्रांगली अर्थ साइन जेमिनाई। ठीक है, यहाँ पर जेमिनाई की और कैंसेरियन की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। 2 of cups वाटर साइन है और 3 of wands फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस। जनाब, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो बहुत ही तड़प नज़र आ रही है, बहुत ही बेताबी नज़र आ रही है। बेताबी इस चीज़ की नज़र आ रही है कि कब वो दिन आए और हम एक दूसरे से बात करें। आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर हैं आपसे और आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इंटीमेसी हाई पीक पर है इस वक्त, रोमांटिसाइज करने का चाहते हैं बहुत ज़्यादा। कोई आपकी हीलिंग, आपका टच, आपका बॉडी ओडर, आपका मिस्ट, आपकी तमाम चीज़ें दे लिटरली वांट टू फील एंड दे रियली वांट टू सेंस। शायद आपको बहुत ज़्यादा हाथों में गर्माहट महसूस हो रही होगी, हार्ट बीट बढ़ रही होगी, आपकी सांस बहुत ऊपर नीचे हो रही होगी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज दैट दे आर वे मिसिंग यू अलॉट। बहुत कोई स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। लिटरली आई कैन सी के यूनियन के लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है एंड दे कैन नॉट वेट फॉर दैट मोमेंट। अब वो दैट मोमेंट क्या है? देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी की नियरली बर्थडे है। अगर बर्थडे नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर है, बिकॉज यू कैन सी अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें सो द चैरियट आई मीन ऐसे भागना चाह रहे हैं कि जैसे वक्त यही वो राइट टाइम है, यही वो मोमेंट है, यही वो लम्हा था, इसी लम्हे का वेट किया गया था, रशिंग। और पॉइंट ये है कि उनके माइंड में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है। इवन दो हॉर्स जो हैं वो बहुत स्पीड से किसी डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, लेकिन इनका जो गोल है, यानी कि स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन का गोल है टू रीयूनाइट, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी बहुत जल्दी अपने पर्सन से बात होगी। अगर आप लोगों की छोटी मोटी खटपट हुई है तो फॉर श्योर आई थिंक कि कोई ना कोई चीज़ जो उनको रियलाइज़ करवाएगी वो ये कि देर इज़ नो पॉइंट ऑफ फाइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है बिकॉज आपके पर्सन आपके बगैर इनकम्प्लीट फील करते हैं और उनको इस लम्हे इस दौरान ये अंदाज़ा हो भी गया है कि यार डिस्टेंस में कुछ नहीं रखा, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, बातचीत ना होने में कुछ नहीं रखा। बिकॉज जो चीज़ एक दूसरे को मिलाती है और एक दूसरे को एक्टिव रखती है वो यही चीज़ है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई है, इमोशंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई हैं और प्लानिंग भी बहुत पीक पर अपनी जगह बिल्कुल तगड़ी चल रही है भाई। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही जेन्युइन कार्ड्स आ रहे हैं। 8 of coins, 8 of pentacles, एफर्ट, वाओ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया प्लान किया है उन्होंने एंड द व्हील, दे रियली वांट दिस जर्नी टू एंड। कोई क्लोजिंग होने वाली है, रेजोल्यूशन सेट होने वाला है। विद दिस व्हील कार्ड आई फील
कि जितनी भी अप्स एंड डाउन्स चीज़ें आनी थी आके चली गई। फोर्थ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स के अप्रैल 4 बज रहे होंगे, चौथा घंटा होगा, 4 मिनट की बात होगी, 4 4 4 यूनियन 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 444 या 44 आपको ये नंबर नज़र आ रहा होगा। इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन बहुत जेन्युइन है, एक तो बहुत लॉयल हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टियश सा फील कर रहे हैं। दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। कोई नया काम भी इन्होंने कंप्लीट किया है एंड दे फील कि भाई ये काम बहुत ही ऐसा है कि इसके अंदर रिलेशनशिप पार्टनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यंग सी फीलिंग एंड कुछ मस्ती मजाक सी चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है उनको, एंड दे रियली वांट टू शोकेस देयर फीलिंग। चाहते हैं कि मंज़र पर आए, नज़र आए कि वो एफ़र्ट करना चाहते हैं। वो श्योरली विद द सेट ऑफ पॉइंट्स अपने रिलेशनशिप पर जितना उन्होंने अपने ऊपर काम करना था कर लिया है, और अब बेटर वे में एक नए प्लान के साथ, एक नई अच्छी चीज़ के साथ वो आना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स थे, कोई साइकिल चल रहा था, कोई मखसूस पैटर्न था जिसमें आपको लगता था कि वो लॉयल नहीं है, आपको लगता था कि वो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ गेम्स करते हैं, अपने मूड पर आते हैं, आना जाना करते हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव, मतलब आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। बहुत एफर्ट करना चाहते हैं, वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करना चाहते। शायद जब आप लोगों का नो कांटेक्ट ख़त्म हो, जब रिकन्सिलिएशन हो, तो आपके पार्टनर आपको वो अपनी ही मिस्टेक्स भी बताएं जिनकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट आता है। वो आपको एक तरीके से ये बात जेन्युइनली बताएं कि यू कैन गाइड मी, मुझे बता दिया करो, मुझे गाइड किया करो, चाहे गुस्से में हो या कोई किसी भी चीज़ में, बट मुझे बताया करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड एक्चुअली इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यूँ भी है कि नो मैटर व्हाट यू एज बिलोंग टू, द पॉइंट इज़ के लाइफ में एक लाइट एनर्जी होना ज़रूरी है। तो दिस व्हाट योर पर्सन फील दैट देर इज़ नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ नो कॉन्टैक्ट एंड क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस। तो कुछ वक्त के लिए तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत हो सकता है ये 4 घंटों के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए बड़े अच्छे मूड में रहें, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट और एक एफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, मेहनत करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। या तो किसी, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो डेफिनेटली इन्होंने अपने सेंटिमेंट्स पर, अपने जज्बात पर उन्होंने काम किया है, और इमीडिएटली उन जज्बात पे काम करने में इन्होंने अपने आप को फ़िल्टर किया है कि यार कौन से मेरे मूड स्विंग्स हैं जिसकी कैटेगरी जो है वो रोमांस पे जाती है, कौन सी कैटेगरी फ्लर्ट पे जाती है, कौन सी मेकिंग लव पर जाती है, और कौन सी जो है वो रिलेशनशिप को बैलेंस करने पर जाती है। अपने पैटर्न्स को इन्होंने कुछ सेट किया है आपके मूड के साथ ब्लेंड करना, और जिस तरीके से आप इनके साथ ब्लेंड होते हैं, दिस इज़ दे आर फीलिंग इट वेरी सीरियसली दैट यू हैव अ राइट वे टू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ तक तो टैरो से पता चल गया। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। फिर मैं डायरेक्टली एनर्जी ऑरिकल्स खोल लूँगी। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अरे वाह, बैलेंस। अभी मैंने कहा था इन्होंने अपने पैटर्न्स में बैलेंस, क्लोज, सोलमेट, ग्रीफ, रिग्रेट मूड से निकले हैं, उनको अंदाज़ा हुआ है मिरेकल। मीटिंग मिराकुलस भी हो सकती है, आपसे बात करना उनको एक मिरेकल भी लगेगा, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना एक मिरेकल लगेगा। बैलेंस आप करते हैं, आपको आता है, लेकिन ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और इनको पता है कि काम को, घर को, फैमिली को, वर्क प्लेस को और रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है। बिकॉज तमाम चीज़ें हो सकती हैं तो रोमांस पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया जाए? अगर बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं तो रिश्ता क्यों नहीं चल सकता? अगर काम, घर, सोशलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें चल सकती हैं तो रिलेशनशिप पर काम क्यों नहीं हो सकता? ऑल्दो आप इनके लिए हर जगह खड़े हुए, और आप खड़े हुए भी हैं। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी का पेट बहुत ज़्यादा बीमार है। आप अपने पेट की वजह से भी बहुत मूड आपके टेंट्रम्स में थे, आप नाराज़ हो गए थे, आप अपने पेट के बीमार होने पर या उसके चले जाने पर आपके डिफरेंट मूड में थे, और आपके पर्सन ने आपसे खटपट की, शायद इस वजह से कोई ऐसी बात हुई। बट मे बी वो आपको कोई गिफ्ट दें, कोई ऐसा गिफ्ट दें जो कि पेट की फॉर्म में हो, बट
आपका सोलमेट, इनको लगता है कि आप अपने पेट के मामले में इतने ज़्यादा जो है वो ऑब्सेस्ड हैं कि ये आपको नज़र नहीं आते। शायद इस बात पे आप लोग की नाराज़गी हुई हो, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट बढ़ गया हो। घर में कोई पेट हो सकता है आप लोगों का, पता नहीं क्यों इस ग्रीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रीफ कार्ड को देखकर पूरी की पूरी यही फीलिंग आ रही, इनसिक्योरिटी। किसी न किसी की तरफ आपकी अटेंशन डाइवर्ट हुई है, जिसकी वजह से इनका मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ। ये थोड़े से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, इनको थोड़ा ऑब्सेशन हो सकता है, पजेसिव हो सकते हैं ये। तो उसके अंदर जब इनका ये बैरियर टूटा तो फिर इनको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हुई है। लेट्स सी हियर, और देखते हैं। सॉरी। No contact situation, children. All right. Unrequited love, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये तमाम बातें मैं ऊपर रिपीट कर चुकी हूँ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड को कांटेक्ट करें, आपने शायद गुस्से में इनको ब्लॉक कर दिया है, इनकी फीलिंग्स काफ़ी हाई हो रही हैं आपको लेकर। ये लिटरली किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे आपको अप्रोच करने के लिए। इनके अपने ख़ुद के बच्चे हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं, या इनका चाइल्डिश बिहेवियर एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकता है। दूसरा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब इनको भी ये फील हुआ कि आप किसी और चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, इनको ये फीलिंग हुई या इन्होंने आपको ऐसा फील कराया, तो आपने क्विट किया यहाँ से एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन। बट अभी जो मैंने ऊपर बात कही थी कि लिटरली आपसे इस तरह बात करेंगे कि जैसे यू शुड गाइड मी, मुझे बता दिया करो। जो वो वाली बात थी वो यहाँ पर है। इनका थोबड़ा ज़रा इधर हुआ है, वो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन जो इनको समझा सकता है। यहाँ से ज़रा एनर्जी चेक करते हैं। फिफ्थ चाक्रा, और बात करना चाहेंगे। थ्रोट चाक्रा का ये कार्ड है। आई थिंक ये जो चैरियट से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, 39 ईयर्स के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 3 + 9 12, 1 + 2 3। ये मार्च का मंथ भी है। 3 महीने से आप लोगों की बातचीत, 3 महीने से इन्होंने अपने हलक से कोई बात नहीं निकाली है। विक्ट्री, दे आर वेरी मच श्योर कि अब इनको विक्ट्री मिलेगी। नो कॉन्टेक्ट मैजिशियन, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनवी, इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है जिस तरीके से आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, और आप बहुत पेशेंट होकर इनको नो कांटेक्ट वाइब आपने भी फुल फ्लैश दी हुई, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पर आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी है जो आप लोगों के इतने तगड़े एटीट्यूड से बहुत एनवी हो रहा है, बिकॉज एज अ थर्ड पर्सन दे थिंक कि यार ये दोनों किस कदर के ढीठ हैं, इन दोनों में किस कदर की अना है कि ये दोनों भी झुकते नहीं हैं। कोई आपके भी एटीट्यूड से कोई जो है वो कोई थर्ड पर्सन बहुत चिड़सा रहा है कि यार इसमें इतना एटीट्यूड है, और वो शायद इस तरह के भरम को अपनाना भी चाहते हैं। शायद उनके अंदर ख़ुद इस तरह की ग्राउंड स्टैंडिंग ग्राउंड अफर्मेशन सेट करना उनके लिए मुश्किल है। वो शायद बिल्कुल ही डोरमैट ट्रीटमेंट होता होगा। तो कोई ना कोई यहाँ पर आप लोगों को लेकर जेलस भी हो रहा है कि यार ये दोनों किस कदर के ढीठ हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर मुझसे ही एक दूसरे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो इन लोगों की अना किस कदर की है। द गार्डन एंड द गेट, दैट मीन्स के योर पर्सन इज़ वेरी क्लोज। चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं कि बहुत करीब हैं होपफुल होने के। हीलर ऑफ द एजेस, अभी मैंने बात कही भी थी यहाँ पर कि आपका ऑरा, आपका मिस्ट, आपका बॉडी ऑर्डर, आपका टच इनको बहुत हील करता है। आप एक हीलिंग फर्म से हो सकते हैं, आप लोगों को हील करते भी होंगे। थर्ड चाक्रा यहाँ पर आ गया है, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना कि प्लानिंग तो बहुत ही ठीक ठाक चल रही है। तो नो कांटेक्ट आपका बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। योर पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड दे आर गोइंग टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप लोग की बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी होने वाली है। तो इट्स अ गुड रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।